हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको बताऊंगा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 भूगोल यानी जियोग्राफी का बोर्ड एग्ज़ाम पेपर। तो स्टार्ट करते हैं हम बोर्ड एग्ज़ाम पेपर क्लास 12th के लिए। तो ये क्लास 12th का पेपर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ निर्देशांक दिए होंगे तो वो आपको पढ़ लेने हैं एक बार, और फिर आगे हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। तो ये देख सकते हैं आपने यहाँ पे निर्देशांक दिए होते हैं, तो बहुत सारे निर्देशांक पढ़ लेना। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे खंड अ की तरफ, मतलब सेक्शन ए। तो यहाँ पे होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि मल्टी चूज ऑप्शन। तो हमारा पहला ऑप्शन से है आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। तो आपको इसमें से बताना है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है संसाधन भूगोल, चिकित्सक भूगोल, सैन्य भूगोल या लिंग भूगोल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन्य भूगोल। इसका आंसर सही होगा। क्या होगा? सैन्य भूगोल। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारक बताने हैं कि जनसंख्या वितरण के लिए, तो आप यहाँ पे बताओगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पे खनिज या नगरीकरण, दूसरा ऑप्शन है भू आकृतिक या औद्योगिकरण, तीसरा है जलवायु या भू आकृति, चौथा है मृदा या नगरीकरण। तो आप में से बताना है इसको सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भू आकृतिक और औद्योगिकरण। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार है। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो इस थर्ड क्वेश्चन है उच्च साक्षरता स्तर किसका सूचक है। उच्च साक्षरता यानी अच्छी पढ़ाई किसका प्रतीक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है लिंग संगठन, ऑप्शन ब है आयु संरचना, ऑप्शन स है व्यवसायिक संरचना, ऑप्शन डी है सामाजिक आर्थिक स्तर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, सामाजिक आर्थिक स्तर। ये आपका आंसर द राइट है। आपको वहाँ पे द भरना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। और चौथा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, मानव विकास की अवधारणा किसने दी। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल आपको मिलने को देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है मानव विकास की अवधारणा किसने दी। तो ऑप्शन पहला दिया होगा आपको प्रोफेसर आचार्य सेन, एलन सी सैम्पल, डॉक्टर महबूब उक या रेड जेल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर है मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी। इसका ऑप्शन राइट है, स ऑप्शन राइट है फ्रेंड्स। तो चले बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ हमारा इस प्रकार है, फल प्रसंस्करण एवं मिठास है। तो इसमें से आपको आंसर सही बताना है। तो हमारे से पहला ऑप्शन है खनिज आधारित उद्योग, भोजन प्रसंस्करण उद्योग, रसायन आधारित उद्योग या पशु आधारित उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन प्रसंस्करण उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ब। आंसर आपका इसमें राइट है। ओके फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है, भारतीय नदियों को प्रदूषण का मुख्य स्रोत। अब भारतीय नदी का मुख्य प्रदूषण स्रोत क्या है। तो भारत की नदी प्रदूषण क्यों होती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पहला दिया है विषैली धातुएं, कठिन निषादक लवण, या ऑप्शन डी है जैव और जीवाणु शोषण। तो आप इसमें से बता सकते हो। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ड, यानी कि डी, यानी द ऑप्शन है जैव और जीवाणु संदूषण। यहाँ पे मृत जानवरों को उसके अंदर डाल दिया जाता है नदियों के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कुछ इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इंदिरा गांधी नहर संकल्पना किसने दी थी। इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी। तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा कुंवर सेन। ऑप्शन बी आपका ये राइट होगा, कुंवर सेन। ये ऑप्शन बी कुंवर सेन, ऑप्शन ब राइट है आपके। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ हमारा इस प्रकार है, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। अब राष्ट्रीय स्तर गंगा,
तो यहाँ पे आपको गंगा आते ही समझ जाना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, नमामि गंगे इसका आंसर हो जाएगा, नमामि गंगे। ऑप्शन बी इसका सही ही है। ओके फ्रेंड्स, हर हर गंगे नहीं है, इसका नमामि गंगे है ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, हो गया। चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? विशिष्ट प्रदूषण स्थान ये आपको बताना है किससे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा होगा एक ब, यानी कि ध्वनि प्रदूषण। आपकी आवाज होती है ना, वॉइस स्पीकर, लाउड स्पीकर से, उससे ये प्रदूषण होता है फ्रेंड्स। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। इसका आंसर क्या होगा, ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा, और अगला क्वेश्चन से है हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं इसे, तो आपको सब कुछ चारों आसानी से दिखेंगे। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसी में हमारा पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स की कृषि भू सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। कौन से कृषि भू सागरीय की विशेषता है? कौन सा मतलब फल है जो इस भू सागरीय क्षेत्र में विशेष होता है? तो आपको यहाँ पे बताना है अंगूर। कौन से? अंगूर। मतलब यहाँ पे ज़्यादा क्या होते हैं, खट्टे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, खट्टे फल। यहाँ पे आपको लिखना है खट्टे फल, इसका ऑप्शन हो जाएगा खट्टे फल। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पहले लिखना खट्टे फल, कोष्टक में लिख देना अंगूर। अब दूसरा क्वेश्चन है, परिवहन के क्रांति 18वीं शताब्दी में खाली जगह के इंजन का आविष्कार किया गया था। इंजन का आविष्कार तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा इंजन होगा, भाप का इंजन। इसका आंसर सेकंड का आंसर हो जाएगा, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। चलो बढ़ते हैं हमारी थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में, तालाबों के चारों ओर विकसित बस्ती प्रतिरूप को प्रतिरूप कहते हैं। कौन सी बस्ती कहलाएंगी? वो बस्ती कहलाएंगी वृत्ताकार, ये ऐसे दिखते हैं, वृत्ताकार बस्ती। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे वृत्ताकार बस्ती हो जाएगा। और हमारी लास्ट खाली जगह, देश की पहली सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना नामक स्थान पर हुई। सूती मिल कहाँ पर स्थापना हुई थी? तो आपको बताना है मुंबई। MU, यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख सकते हो मुंबई, और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा अगले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से हमारे क्वेश्चन होंगे अतिलोकात्मक, जो 1 या 2 लाइन में लिखने होते हैं। तो इनका आंसर भी मैं आपको बता ही दूंगा बोल बोल के, और होगा तो मैं आपको स्क्रीन के साथ में शेयर भी कर दूंगा, तो आपको शो हो जाएंगे आंसर्स। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव उसका उपयोग कौन सी वाक्य आचारधारा संबंधित हैं? तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है, कौन सी आचारधारा है? तो इसका आंसर देना आपको, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है, इसी प्रकार धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। मानव भूगोल की इस विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है, मानव भूगोल की विचारधारा के संभववाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे आप सीधा भी लिख सकते हैं, संभववाद की विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख देना, संभववाद की विचारधारा। अब बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन से, हमारा UNDP का पूरा नाम क्या है? तो आप सभी जानते होंगे UNDP का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इंग्लिश में लिखे तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। तो आप वापस बोल सकते हैं एक बार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे, 2 प्राथमिक क्रियाओं के नाम बताइए। तो प्राथमिक यानी कृषि से है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कृषि, आखेट, मछली पकड़ना, खेती करना, बहुत सारे हैं प्राथमिक, तो आप दे सकते हो इजीली। ठीक है, चलो अगला है क्वेश्चन हमारे, हरियाली क्या होती है? ये तो बहुत ही क्वेश्चन है, लेकिन तो भी मैं बता देता हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा, आप इसको थोड़ा विस्तार से भी लिख सकते हैं। तो ये मैं बता देता हूँ आपको, हरियाली एक निश्चित स्थान होता है जो कि पूर्ण रूप से घासों से ढका होता है। इसमें घास हरे गछिले के समान लगती है। विलियम रोहिनी के अनुसार हरियाली उद्योग का उदय हुआ था। इसमें उदाहरण भी लिख देना है, हरे रंग का फैलाव और हरे हरे
घास का समूह या विस्तार, जैसे बरसात में चारों ओर हरियाली छा जाती है, वैसे ही होता है फ्रेंड्स हरियाली। अब बढ़ते हैं हम हमारे सेक्शन बी की ओर। अब मैं आपको फटाफट क्वेश्चन नहीं बता देता हूँ, आंसर आप देख लेना आपसे बाद में। ओके फ्रेंड्स, तो आप क्वेश्चन खुद कर सकते हो। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। आप जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कैसे? जनसंख्या और क्षेत्रफल कैसे फॉर्मूले से परिभाषित करेंगे। मानव विकास के 2 उपगम बताइए। आय उपगम और कल्याण उपगम बताने हैं हमें यहाँ पे, और 4 उपगम है, आपको इसमें से 2 बताने हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की 2 विशेषता बताइए। विनिर्माण की आपको 2 विशेषताएं बतानी है। इसमें से मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप देख नहीं पाएंगे। और स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? जहाँ पर ज़्यादा स्वच्छ हो वहाँ पे स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वृद्ध टर्क मार्ग में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपने बिग ट्रक रूट को टिप्पणी लिखनी है एक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यदि आपको नगरीय विकास मंत्री बनाया जाए तो नगरीय पर्यावरण संबंधी समस्या को कैसे दूर करेंगे? तो आपको ये अपने मन से लिखा जाएगा, तो आप इसमें से पूरे नंबर आएंगे आपसे इजीली। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यह आप लिख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यह आपको भूगोल विषय है, तो इसमें से गवर्नमेंट के क्वेश्चन भी आते हैं, अपने गवर्नमेंट के आधार पर आते हैं, अलग बुक से बाहर भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्रवास की धारणा बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है गैसीय नगरी को परिभाषित किया, यानी वो सैनिकों वाली नगरी को परिभाषित बताना है यहाँ पे। जैव ऊर्जा के संक्षेप में व्याख्या कीजिए। 13 क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं हमारा 14th सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15 है हवाई परिवहन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हवाई परिवहन का क्या विशेष महत्व है? हवाई जहाज से आप विशेष महत्व है समय का कम खर्च होना, ज़्यादा लागत में अधिक दूरी तय करना, कम समय में अधिक दूरी तय करना। अब हमारा चलता है सेक्शन खंड स की ओर। तो सेक्शन स में आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन, तो ये थोड़े बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निपटान किए गए गोबर के अनुसार पत्तनों के प्रकार वर्णन कीजिए। पत्तनों के प्रकार वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे एक उद्योगपति चीनी उद्योग को घना उत्पादित क्षेत्रों से निकट ही स्थापित करता है, इसका कारण बताइए। इसका बता सकते हो इजीली। निर्माण एवं रख रखाव के उद्देश्य से क्या गया सड़कों का वर्गीकरण प्रस्ताव कीजिए, आप बता सकते हैं। क्वेश्चन सेक्शन डी की ओर बढ़ते हैं। हमारे 4 सेक्शन आते हैं, इसमें से सेक्शन डी लास्ट बता है। पर्यटन के लाभ बताए हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखने हैं आपको ये। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये अथवा में क्वेश्चन दिया जाता है, तो यहाँ पे आप अथवा में कर सकते हो इजीली। ओके, तो अथवा में है व्यापारिक केंद्रीकरण क्या होता है और इसके विविध कारणों के बारे में समझाइए। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है आप यहाँ पे वो टिप्पणी लिखनी है चावल वाली ये। तो फसल का परिचावल परिचय प्रचल देना है, कौन सी जलवायु में होती है और उत्पादन के क्षेत्र के नाम बताने हैं भारत के अंदर। इसमें भी और दिया होता है, तो भारतीय कृषि की 4 समस्याएं की व्याख्या कर देनी है हमें आपको। और यहाँ पे चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सेक्शन ई दे दिया है क्योंकि ये मैप्स होते दोनों। एक तो आएगा आपके विश्व का मैप जिसमें पतन या देश का कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। और क्वेश्चन नंबर 22 ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आएगा इंडिया का मैप जो आपको किसी भी चीज़ का पूछ सकता है, कोयला क्षेत्र पूछ सकता है या कुछ भी पूछ सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसमें से पढ़ाई जरूर कर लेना एक बार।